नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो रोहतक प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने जिले भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। साथ ही आगामी विधानसभा को लेकर रणनीति भी बनाई। वहीं प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब मांगने को लेकर कहा कि सपने देखना सभी का हक है। केंद्र में चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री है, हरियाणा में गरीब और पिछड़े का बेटा सीएम है। जी को जमीनें उन्होंने बांट दी, भोले भाले किसानों से लेकर हर स्तर पर भ्रष्टाचार उन्होंने किया। आसमान से लेकर जमीन तक कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हर रोज हम 2G, 3G, 4G हर तरीके का घोटाला कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम नहीं देखते थे। आज 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में सत्ता है और आप मुझे एक कहीं घोटाले का नाम भी नहीं गिनवा सकते, जबकि इतने घोटाले हैं कि अगर मैं सुबह से लेकर रात तक बताना शुरू करूं तो हर समय हम घोटालों की चर्चा कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बिजली विभाग के XEN हिमांशु को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के चलते यह फैसला लिया गया है। वहीं मंत्री ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। अब तो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग था पब्लिक के साथ तो आपको और चेयर के सामने भी एक सिस्टम होता है कि आप पब्लिक से बात करते हो तो पब्लिक के आगे आपको बड़ी विनम्रता से और सारी बात पब्लिक से ही अगर वो आप भद्रता कर रहे हैं और मेरे सामने कर रहे हैं तो बर्दाश्त वाली चीज़ नहीं है। हमारी सरकार हमारे लिए जो आम आदमी है, हमारे लिए अगर मैं कहूँ पब्लिक है, वो हमारे लिए हमारे भगवान है। और लोकतंत्र के अंदर ऐसा चलता नहीं है कि आप उनको गाली दे दें। प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा तीखा शुक्रवार को फतेहाबाद पहुंची, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों की ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान आह्वान किया कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में देशभक्ति की भावना को जगाए रखने के लिए गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग के स्थान पर जय हिंद बोला जाए। और 18 जिले पूरे कर चुकी हूँ। आज हम 2 जिलों में हैं, अपना फतेहाबाद और सिरसा। आज हम 20 जिले पूरे कर जाएंगे। हमारे पास डाटा रिकॉर्ड में हम लगभग 25 लाख तक बच्चे हमारे पास हैं जिनके हम सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना के बाद कोरोना के दौरान एकदम से हमारे बच्चों की संख्या बढ़ी और फिर उसके बाद में धीरे धीरे घटी और 18 फरीदकोट बाल सुधार गृह में गुरुवार को एक बार फिर बच्चों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके चलते एक बच्चे को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस बाल सुधार गृह पहुंची और कार्रवाई शुरू की। उधर मौके पर पहुंचे ASI ने बच्चों की छोटी मोटी बातों पर झगड़ा होना बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, सिर्फ एक मामूली लड़ाई थी। आपको बता दें 1 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है। इसके पहले भी बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के बीच मारपीट हुई थी और बच्चे घायल भी हुए थे। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨੋਮ ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ? 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਮ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਬੈਰਕਾਂ ਚ 1 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੈਰਕ। बटाला पुलिस को हत्या और ज्वेलर्स की दुकान पर गोलीबारी के 2 अलग अलग मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने दोनों मामलों में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके कब्जे से एक 32 बोर रिवॉल्वर और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਦਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਲੋਥਰਾ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰप्लीट करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈक्ट ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। सोनीपत के गांव थाना क्षेत्र में युवक ने महिला पर गोली चलाकर इस वारदात को अंजाम दिया है, जहां शोर मचाने पर हमलावर मौके से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देकर उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गोली की हमें सूचना मिली थी, इसको गोली मारी गई है, तो उसको हम हॉस्पिटल में भिजवाए गए हैं, फिलहाल ठीक बता रहे हैं। और एक आदमी का नाम आइडेंटिफाई हुआ है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। करनाल में एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल ये वो विभाग है जहां पर सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का लाभ मिलता है। ये वो योजनाएं होती है जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार लेकर आती है। इस योजना के तहत मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे और अनहोनी होने पर एक राशि उन मजदूरों के परिवार के सदस्यों को दी जाती है। उन सीएम फ्लाइंग की टीम रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष अधिकारियों को भेजेगी। रिपोर्ट में खामी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर ये लेबर डिपार्टमेंट के अंदर बोर्ड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जिसमें जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं, चाहे चेन्नई में मजदूरी कर रहा हो, कारपेंटर हो, बिजली का काम कर रहा हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहा है और वो रजिस्टर्ड है हमारे पास। क्या प्राइवेट काम कर रहे हैं? कहीं भी कर वो साल में 90 दिन अगर वो काम कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद भी हर साल अगर वो 90 दिन का अपना काम चढ़ाता है कि मैंने 90 दिन साल में कहीं भी कंस्ट्रक्शन काम किया है, तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। इंडिविजुअल रसोई का सामान खरीदे, कपड़े खरीदे, उसके लिए 5100 रुपये उनके अकाउंट में जाते हैं। साइकिल वगैरह के लिए? साइकिल औजार वो जेंट्स लेडीज सबको जाते हैं सर। 5 साल में एक बार साइकिल के लिए 5000 रुपये और औजारों के लिए 8000। गुरदासपुर के शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान किसानों को दिल्ली जाने से रोकने वाले पुलिसकर्मियों को हरियाणा सरकार 15 अगस्त को सम्मानित करने जा रही है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी बनी हुई है। किसानों ने सरकार के खिलाफ जहाज चौक में केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों पर अत्याचार करने वालों को पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर किसानों के मनोबल को ठेस पहुंचाई जा रही है। और हुण जिहड़ी सब तो वड्डी सितम जरीफी जो की है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि हरियाणे के डीजीपी ने 6 पुलिस अफसरां दे नां राष्ट्रपति नूं तजवीज़ कीते है कि इन्हां नूं राष्ट्रपति अवार्ड दे के सन्मानित किया जावे। वो किहड़े पुलिस अफसर ने जिन्हां ने किसानां दे उत्ते गोलियां चलाईयां, जिन्हां ने यह कार्रवाई है जिस दे रोस वजों अज पूरे भारत दे विच जिला हैडकुआटरां दे उत्ते हरियाणा सरकार दे नरेंद्र मोदी दे पुतले फूके जा रहे हैं और अज गुरदासपुर दे विच भी पुतला फूकिया गया। अमृतसर की बटाला में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील की है। वेरके चौंक तो लैके और सैलीब्रेशन मॉल तक बटाला रोड से इन्ना बुरा हाल है। एक तो इन्होंने जी नहर विभाग वाले ने पाइप पाई है, एक तो भी टोए अजे तक नहीं पूरे गए। इन्होंने वो पैप पाए नहीं, 2 साल हो गए, 3 साल इन्हों का काम चलते 2 साल, लेकिन कि बहुत बुरा हाल है। टोए तो टिब्बे इन्ने ज़्यादा है, तो उतो इन्होंने जो सीवरेज माड़ा मोटा चलता ही वो भी सारा तोड़ दिता। वो ब्लॉगिंग रह रही है सीवरेज की, और जिन्ने भी लागे वाटां लगदियां उन्हां दा भी सारा सीवरेज की ब्लॉगिंग हो चुकी है। ये कारपोरेशन भी मतलब कि कुछ काम नहीं कर रही। जिन्ने के वादे आम पार्टी ने किए ही उन्नी ज़्यादा ही ये मतलब कि नकमी निकली है जी। अज मैं गुरजाल शर्मा गौरव अज पहुंचे बटाला रोड से, बहुत माड़ा हाल हो चुका वा। इसनूं कश्मीर रोड कहा जाता है। मैनू अपना इत्थे सरकार ने काम शुरू किया कि नहर का जिहड़ा वाटर सप्लाई लोगों के घर देनी है,
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢਤਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਾਗੇ ਵੀਰ ਖੜਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ नहीं। पंजाब के सरकारी स्कूलों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की है। वहीं बटाला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के करीब 50 विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए एजुकेशन टूर पर भी ले जाया जा रहा है, जहां शिक्षा विभाग और सरकार बिना कोई खर्च लिए सारा खर्च उठा रही है। बच्चे भी इस टूर का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल लड़के बटाला अज असी अपने 50 विद्यार्थियों को लैके साइंस सिटी विखे जा रहे हैं। इस दे विच असी पंजाब सरकार का तहे दिलों धन्नवाद करते हैं कि बच्चों की थ्योरैटिकल नॉलेज के नाल प्रैक्टिकल नॉलेज का वधना भी बड़ा जरूरी है। अज जो बच्चे अपनी किताबों के विच ज्ञान हासिल करते हैं, उस ही ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप के विच देखण जा रहे हैं। जब ये बच्चे प्रैक्टिकल किसी चीज को देखेंगे तो इन्हों के मन पर इंपैक्ट जो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। इस लिए मैं अपने शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, जिला शिक्षा अफसर का धन्यवाद करता हूं। नूंह जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां जिले के सभी शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। इस दौरान मंदिर की समिति ने भोजन प्रसाद की भी उचित व्यवस्था की। आपको बता दें कि इस बार महाकावड़ आकर्षण का केंद्र रही और पहली बार 51 लीटर की 2 कावड़ नलहड़ मंदिर पहुंची और जलाभिषेक किया गया और साथ ही भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। सुविधा नहीं थी। सोना से पहले इस बोर्ड का एक्सीडेंट हो गया था, बाइक ठोक दी थी, जिसके पैर में लगी हुई है और कंधे में लगी हुई है। तो बाद में पेशेवर की गाड़ी आई थी। कितने आगे तक? हम 2 जने बस। 9 बजे से पहले अपना बिल चला के चले। अब डाक कावड़ के साथ जितने डाक कावड़ में जाते हैं उनके परिवार के सभी मित्र संबंधी रिश्तेदार सभी आए। मेरा अंदाजा है कि 2,500-3 हजार आदमी का। भक्तों की सुरक्षा के लिए तो भोले की वजह से पूरी कृपा है। मनसा में मासिक शिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिव भक्तों ने कावड़ियों पर फूल की बरसात कर उनका स्वागत किया। कावड़ियों ने बताया कि बारिश होने के कारण मौसम ठंडा हो गया था और रास्ते में उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं कावड़िया हरदीप बदास ने बताया कि वह 41 किलो की कावड़ लेकर हरिद्वार से बीखी पहुंचा और शिव भोले का जलाभिषेक किया। तरीक नूं जल भर के चले हथने 6 बजे ते आउंदे आउंदे सानू राह च बहुत वधिया भोले दी किरपा नाल वधिया बारिश मिली, वधिया मौसम ठंडा ते असीं अज जाके 2 तरीक नूं सवेरे 8 बजे जलाभिषेक कीता। भीखी विच भीखी दे वासियां दा बहुत सारा सहयोग मिलिया, फुल्लां दी बरखा होई, हार वधिया जी ते 8 बजे आके जलाभिषेक कीता भोले दे शिवलिंग ते। तो बहुत वधिया जी, भोले दी किरपा रही, वधिया कावड़ यात्रा साडी खुशी नाल संपन्न हुई। पूरे देश में कावड़ियों ने बम भोले के नारों के जयकारों से जलाभिषेक किया, लेकिन मलिकपुर गांव में 2 गुटों में जलाभिषेक को लेकर विवाद की अफवाह उठ गई। वहीं विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के मंदिर में पुलिस की तैनाती कर दी गई और जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जलाभिषेक हुआ। गांव में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए पंचायत ने भी अहम भूमिका निभाई। कोई ऐसे किसी से सुन ली हमने भी कि भाई बच्चे रोड़ा कर देंगे, तो हमने सोचा भाई गांव में भाईचारा खराब ना हो, जलाभिषेक नहीं होने देंगे इस तरह। हाँ जी, तो हमने भाईचारा गांव का इकट्ठा करा। मेरे साथ गांव पूरा, कल पंचायत हुई थी, पंचायत में मेरे गांव ने पूरे ने हमारा साथ दिया और हमारे को पूरा सहयोग करा कि भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे साथ मेरे गांव के बैठे हुए हैं। इसी प्रकार का सामाजिक तत्वों का जो मैसेज था ऐसा कुछ नहीं था। गांव ने बैठकर बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना जो है शिवरात्रि का समापन किया है और जो गांव के बच्चे गए हुए थे उन द्वारा जल अभिषेक किया गया। नहीं, गांव के बच्चों का ही आपस में कोई बताया गया था, जिस संबंध में हमने गांव में बैठ मीटिंग भी करी है। तो ऐसा कोई विवाद ना होने पर गांव का शांतिपूर्ण तरीके से काम किया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, बस यही था कोई ना तो किसी ने सुना था ना कोई बात थी। तो ये चर्चा का था कि कल को जल अभिषेक पे कोई असामाजिक तत्व
अप्राकृतिक कार्य ना कर दे, ऐसा कुछ नहीं था। इस संबंध में प्रशासनिक द्वारा भी अपनी कार्रवाई करते हुए जो पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की। स्कूल नेशनल गेम्स नेपाल चैंपियनशिप में बटाला के सुभज्ञा और गुरेन ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। दोनों बच्चे संत फ्रांसिस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। नेपाल गेम्स में जीत हासिल करने के बाद गुरेन और सुभज्ञा का माता पिता और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ढोल की थाप बजाई गई और भांगड़ा कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति ने सदस्यों ने भी उनका सम्मान किया और माता पिता को बधाई दी और बच्चों से खेलों पर अधिक ध्यान देने की अपील की है। मैं स्केटिंग च नेपाल इंडो नेपाल चैंपियनशिप हुई जी नेपाल च पोखरा शहर दे विच होई ते मेरे भरा दी कराटे दी भी चैंपियनशिप उत्थे ही होई सी जिदे चों मैं गोल्ड मेडल लेके आई हां ते मेरा भरा सिल्वर मेडल लेके आया है ते आपां सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनिया दे लंगर तो विच पढ़दे आ। मेरी कोशिश यही है कि मैं और बच्चों गेमां दे विच और अगे लैके जावां ते मैं मैसेज भी मेरा यही है स्कूल वालों भी तो मेरे वालों भी कि बच्चे और अगे गेमां